ग्रेटर के साथ बेलन का ये इस्तेमाल आपको हैरान कर देगा, बल्कि ये टिप्स जो है आपके हजारों रुपए की बचत करेंगी। तो ऐसा अनोखा और खुफिया इस्तेमाल जो कि यूट्यूब पर पहली बार देखेंगे। और इसी के साथ कुछ न्यू और लेटेस्ट किचन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड होम ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज और क्लीनिंग हैक्स, तो जो कि आपके घर और किचन की जिंदगी को बेहद आसान बनाएंगी, बल्कि आपके ढेरों पैसों की बचत भी करेंगी। तो वीडियो को आपने एंड तक कंप्लीट देखना है, ताकि आज की वीडियो से आप लोग भरपूर फायदा उठा सकें। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बढ़ते जनाब टिप नंबर 1 की तरफ। दुपट्टे के ऊपर कट लगाने का ऐसा अनोखा इस्तेमाल जो कि आज आपको हैरान कर देगा, बल्कि आपके बहुत सारे पैसों की बचत भी करेगा। देखिए, अक्सर हमारी बच्चियों के कुछ इस तरह के नेट के दुपट्टे होते हैं जो कि वो लोग पहनती नहीं है, या फिर पहन पहन के बोर हो चुकी होती है। तो इन्हें आप लोगों ने बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। तो सबसे पहले अपने दुपट्टे को इस तरीके से फोल्ड करना है। यकीन जानेंगे जब आप लोग इस टिप को एंड तक देखेंगे तो आपका दिल भी खुश होगा और आप लोग देखकर हैरान भी रह जाएंगे। तो इसे आपने अगेन फोल्ड करना है। तो यहाँ ना आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से देखना है, वरना फिर आपसे कोई ना कोई अहम पॉइंट जो है वो मिस हो जाएगा। अब सुई धागे के साथ अपने सारे के सारे कोनों की सिलाई करके इसे अच्छे से बंद कर लेना है। आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्यूट सा स्पंज बन चुका है, जिसका इस्तेमाल आप लोग करेंगे बर्तनों को वॉश करने के लिए। देखिए, जब भी हम लोग इस तरह के स्पंज या फिर स्टील स्क्रबर का इस्तेमाल करते हैं तो 1 से 2 हफ्ते के बाद इनकी हालत कुछ इतनी गंदी हो जाती है कि दोबारा इन्हें इस्तेमाल करने का दिल नहीं करता। तो अगर आप लोग इस तरह का स्पंज बनाएंगे तो मार्केट से आपको बार बार स्पंज को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप लोग देख सकते हैं कि जाग कितनी जबरदस्ती बन रही है। तो ये स्पंज जो है मार्केट के महंगे तरीन स्पंज से बहुत ही बेस्ट काम करता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बर्तन को इसने अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो होप सो की टिप आपके बेहद काम आएगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो डिस्प्रिन का ऐसा अनोखा और यूनिक सा इस्तेमाल जो कि आज आपके होश उड़ा के रख देगा। आप लोगों ने करना क्या है, तो सबसे पहले आपको चाहिए इस तरह के डिस्प्रिन जो कि आप लोग सर दर्द के लिए तो इस्तेमाल करते ही हैं। सिर्फ 1 टेबलेट का ही इस्तेमाल करेंगे। और इसी के साथ आपको चाहिए किसी भी ब्रांड का शैम्पू आप लोग ले सकते हैं। और जनाब आपने करने के हाफ ग्लास पानी को अच्छे से बॉईल करना है। तो हाफ टेबल स्पून चाय की पत्ती डाल के आपने इसको जबरदस्त सा केवा बना के तैयार कर लेना है। अब आपने इसे अच्छे से ठंडा कर लेना है। तो इस केवे को आप लोगों ने अच्छे से स्ट्रेन करना है और इसके अंदर शामिल कर देना है। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब आपने इसका इस्तेमाल क्यों करना है और कैसे करना है, तो इसके इस्तेमाल से जुएं, लीखें या फिर उनके अंडे या फिर आपके बालों में बहुत ज़्यादा डेंड्रफ है तो मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाएगी। तो अगर आपके बालों में बारीक से बारीक जुएं भी होंगी ना, वो इसके इस्तेमाल से बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। तो ये रेमेडी बहुत ही इफेक्टिव है। आप लोगों ने इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो जब भी आपने अपने बालों को वॉश करना हो तो बालों को वॉश करने से पहले आधे से 1 घंटे पहले तो अपने बालों की रूट्स में अच्छे से लगा लेंगे और 1 से आधे घंटे के बाद अपने बालों को वॉश कर लेंगे। तो डिस्प्रिन के इस्तेमाल से आपके बालों के अंदर जो शदीद किस्म की डेंड्रफ है जो कि हर टाइम अपने बालों में खारिश करते रहते हैं, वो मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाएगी। तो टेप के इस खाली रोल का ऐसा यूनिक सा इस्तेमाल जो कि करेगा आपके बहुत सारे पैसों की बचत। देखिए, अक्सर हम लोग इस तरह की टेप का इस्तेमाल तो करते ही हैं, लेकिन टेप को खत्म करने के बाद इनके रोल्स को उठा के फेंक देते हैं। तो किसी भी कट या फिर मार्कर के साथ आपने इस तरीके से ना इसके ऊपर यू बनाना है। आपने इसका इस्तेमाल किस लिए करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। यकीन जाने कि इस आइडिया को देखने के बाद आप लोग कभी भी इसे उठा के नहीं फेंकेंगे। फिर किसी भी छुरी या फिर कैंची से आप लोग चाहें तो इसके साइड्स को कट करेंगे, लेकिन आपने इसे कट बिल्कुल भी एंड तक नहीं करना। तो इसे कट करने के बाद आपने थोड़ा सा ना इसे मोड़ लेना है। इस तरीके से मोड़ने के बाद तो यहाँ पे हमारे पास एक जबरदस्त किस्म का मोबाइल स्टैंड बन के तैयार हो चुका है। तो जब भी हमें कुकिंग करनी होती है तो कुकिंग के दौरान कोई भी अच्छी रेसिपी देखनी होती है, मोबाइल होता है गिरता रहता है और टूटने का भी खतरा होता है। तो इस तरह से अपने मोबाइल स्टैंड बना के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका मोबाइल जो का बिना किसी सपोर्ट के ना ही गिरेगा। आप लोग देख सकते हैं विद प्रूफ के साथ मैं आपको हर एक चीज़ दिखाती हूँ। सेकंड इसका फ़ायदा ये है कि और अक्सर क्या होता है किचन में काम करते करते हमारी मम्मा की वीडियो कॉल आ जाती है और हमें कॉल पे बात करनी होती है। अब बिना किसी टेंशन के आप लोग चाहें तो घंटों घंटों वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। ना ही आपका मोबाइल गिरेगा और ना ही आपके हज़ारों रुपए का नुकसान होगा। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अब बगैर छुरी बिना किसी कांटे के आप लोग चाहें तो ढेरों ढेर लहसुन को छील सकते हैं, चाहे आपका लहसुन देसी हो या फिर आपका लहसुन मोटा वाला हो। तो अक्सर हमारे घर में इस तरह के देसी लहसुन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन होता क्या है जब हम इन्हें छीलने बैठते हैं तो घंटों लग जाते हैं। इनका छिलका होता है उतारना बेहद मुश्किल होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाए तो आप लोगों ने फटाफट इसकी कलियों को अलग करना है। तो 1 कप पानी को आपने अच्छे से गर्म करना है और लहसुन के अंदर डाल के रख देना है। जब तक आप लोग टमाटर प्याज को कटिंग करेंगे तब तक आपने इसे भिगो के छोड़ देना है 5 से 10 मिनट के लिए। तो यकीन जाने कि लहसुन को छीलने का इतना आसान तरीका है, इसका छिलका जो होगा ना फूल के मोटा हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं
और जो काम करने में आपको घंटों लग जाते हैं वही काम आपका मिनटों में हो जाएगा। देखिए मोटा वाला लहसुन तो हम लोग फिर भी छील लेते हैं, लेकिन देसी लहसुन को छीलना सबसे मुश्किल टास्क लगता है। आप लोग देख सकते हैं फटाफट से लहसुन को मैं छीलती जा रही हूँ, ना ही बहुत ना मेहनत है ना ही टाइम लगेगा। तो लहसुन को छीलने का इतना आसान और जबरदस्त तरीका है कि अब आप लोग ढेरों ढेर लहसुन को आसानी के साथ छील लेंगे। तो होप सो कि लहसुन को छीलने का ये तरीका आपको बेहद पसंद आया होगा। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। यकीन जाने कि मेरी इस टिप को देखकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे और अपनाने पे आप लोग मजबूर हो जाएंगे। तो जब भी हम लोग अपने नेल्स को कट करते हैं तो नेल को काटने के बाद ना अक्सर क्या होता है, साइडों से इसका मांस होता है वो उखड़ जाते हैं और शदीद किस्म का दर्द हो रहा होता है। तो ऐसे में आप लोगों ने करना क्या है, तो चम्मच को आपने हल्की सी आंच पे गर्म करना है, या फिर आप लोग चाहें तो चिराग के ऊपर भी गर्म कर सकते हैं। चम्मच के साथ आपने हल्का हल्का सेकाई करनी है, आप लोग देख सकते हैं। तो चम्मच की मदद से होगा कि आपके नाखूनों का शदीद किस्म का दर्द होगा ना फौरी तौर पे ठीक हो जाएगा। तो इस जादुई स्प्रे ने तो ख्वातीन के घंटों के कामों को मिनटों में कर दिया। यकीन जाने ऐसा अमेजिंग सा स्प्रे जो कि आपके बेहद काम आएगा। तो सबसे पहले आपको चाहिए 1 गिलास पानी और साथ हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लिक्विड वॉश और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून सिरका। तो तमाम चीजों को डाल के अपने अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है, बहुत ही प्यार से अपने इसकी चाक बनानी है। इसके कमाल देखने से पहले अपने स्प्रे बोतल में डाल के अच्छे से फिल कर लेना है। अब जनाब आप लोग चाहे तो इस क्लीनर का कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अक्सर हमारे घर के डोर, विंडोज, यहाँ पे किचन के कैबिनेट्स, यहाँ पे किचन की टाइल्स, तो मैं कहती हूँ कि हर एक चीज को ये चमका कर रख देगा। बस आप लोगों ने थोड़ा सा स्प्रे को डालना है और हल्का सा कपड़ा मारना है। किचन की गंदी से गंदी टाइल्स, गंदे से गंदे कैबिनेट्स, हर एक चीज को ये चमका कर देगा। ऐसा जादुई स्प्रे तो लगाते साथ ही आपकी हर एक चीज चमकने और दमकने लग जाएगी। यकीन जाने बहुत ही बेस्ट है और 100% आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो एक बेलन के इस्तेमाल से बगैर चॉपर, बगैर ब्लेंडर मशीन के ढेरों प्याज को आप लोग मिनटों में ही चॉप कर सकते हैं, यहाँ पे पेस्ट बना सकते हैं। तो मेरी ये टिप जो है ना प्याज को लेकर, देखिए जब भी हम लोग प्याज को काटने बैठते हैं, एक तो इसे काटने में बहुत सारा हमारा टाइम लग जाता है और दूसरा हमारी कोशिश ये होती है कि हम लोग कम टाइम में ढेरों ढेर सब्जियों की कटिंग कर पाए। या फिर ऐसा होता है कि हमारे घर में चॉपर मशीन या फिर ब्लेंडर मशीन नहीं होती, वो मशीन जो होती है यहाँ पे खराब हो जाती है और अपने मसाले को ग्राइंड करना होता है, यहाँ पे पेस्ट बनाना होता है। तो कम टाइम में आप लोग ढेरों ढेर प्याज को किस तरीके से चॉप कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ऑयल या फिर घी का पैकेट है, तो मेरे पास यहाँ पे चाय की पत्ती का पैकेट है जो कि बहुत मोटा प्लास्टिक का होता है। तो इसमें आप लोगों ने प्याज को डाल के हल्का हल्का सा क्रश करना है। देखिए पैकेट को ना आपने फुल नहीं भरना है, हाफ पैकेट को ही आपने भरना है और ऊपर से अपने पैकेट को हल्का सा फोल्ड कर लेना है और इस तरीके से आपको प्याज को क्रश करना है। तो इस चॉपर के इस्तेमाल से आप लोग कम टाइम में ढेरों प्याज को ना मिनटों में ही चॉप कर सकते हैं। तो मैंने ना यहाँ पे प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक सा चॉप कर लिया बिना किसी मेहनत के। आप लोग चाहे तो इसका पेस्ट बना सकते हैं, मजीद आप लोगों ने इसे थोड़ा सा क्रश कर लेना है। और अक्सर ऐसा होता है कि मैं थोड़ा सा अदरक या फिर हरी मिर्चों का पेस्ट बनाना होता है, लेकिन लाइट जो होती है वो नहीं होती। यहाँ पे हमारा दिल नहीं चाहता कि हम लोग जूसर मशीन को निकालें, पहले से वॉश करें और थोड़ी सी चीज को आपने पेस्ट बनाना हो तो फटाफट से इसमें डालेंगे और हल्का हल्का सा क्रश करेंगे। यकीन जाने कि हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक सबका बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से एक तो आपके बिजली के बिल की बचत होगी और दूसरा क्या होगा, आपका काम भी बेहद आसान हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोगों ने बिल्कुल इस तरह के मजबूत वाले पैकेट का इस्तेमाल करना है ताकि इजीली आपका काम हो। तो मेरी ये टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग और टाइम सेविंग से रिलेटेड है। सबसे पहले आपको चाहिए नीम गर्म पानी, साथ हम डालेंगे हाफ टेबल स्पून कोई सा भी शैम्पू। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इस लिक्विड का आप लोगों ने इस्तेमाल क्या करना है। देखिए अक्सर हमें कहीं अर्जेंट शादी पे जाना होता है या फिर हमारा जो मेकअप बैग होता है ना उसकी कंडीशन कुछ इतनी गंदी हो जाती है कि इसे वॉश करने का भी टाइम नहीं होता। तो चाहे फिर आपका मेकअप बैग हो या फिर शेविंग बैग हो, आप लोग मिनटों में इसे साफ कर लेंगे, ना ही इसे आपको वॉश करना पड़ेगा। कपड़े के साथ आपने इस लिक्विड को लगाना है, जितने भी दाग धब्बे होंगे, धूल मिट्टी होगी, तो मिनटों में ये साफ और चमकदार हो जाएगा। अब इस तरह के बैग को ना ही आपको वॉश करना पड़ेगा और ना ही आपको घंटों घंटों इंतजार करना पड़ेगा। तो मैंने इसे अच्छे से साफ कर लिया और अगेन आप लोगों ने साफ सुथरे पानी के साथ इसे साफ कर लेना है। देखिए ये छोटी छोटी सी टिप्स होती है जिन्हें फॉलो करके आप अपने बहुत सारे कीमती टाइम को बचा सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसके अमेजिंग रिजल्ट्स देख के हैरान हो जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं अब गंदे तरीन बैग को आप लोग बिना वॉश किए, बिना किसी मेहनत के मिनटों में ही साफ कर सकते हैं। अब आटे के साथ वैसलीन की डब्बी का ऐसा अनोखा इस्तेमाल जो कि करेगा आपके हजारों रुपए की बचत। देखिए अक्सर क्या होता है सर्दी में हम लोग इस तरह की वैसलीन का इस्तेमाल तो करते ही हैं। जब वैसलीन आपकी खत्म हो जाए तो फटाफट से आप लोगों ने इसे वॉश करना है। तो वॉश करने के बाद किसी भी कपड़े के साथ अच्छे से ड्राई कर लेंगे। देखिए अचानक हमें कहीं जाना पड़ता है, चाहे फिर वो शादी हो या फिर कोई इवेंट हो, लेकिन हमारे घर में बहुत ही कीमती सी गोल्ड की ज्वेलरी होती है, लेकिन हमें टेंशन लगी रहती है कहीं वो चोरी ना हो जाए। तो एक सीक्रेट तरीका शेयर करूंगी, आप लोग
ज्वेलरी को बहुत ही सेफ्टी के साथ रख सकते हैं। तो अगर आपके पास छोटे मोटे टॉप्स हो या फिर आपके पास छोटा मोटा लॉकेट हो, तो ज्वेलरी को आप लोगों ने करना क्या है, इस डब्बी के अंदर डाल देना, चाहे जो भी आपके पास ज्वेलरी अवेलेबल हो। तो वैसलीन वाली डब्बी को आप लोगों ने करना है कि अपनी आटे वाली बाल्टी में, चीनी वाली बाल्टी में या फिर आप लोग चाहे तो चावल वाली बाल्टी के अंदर दबा देना है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, खुदा ना खासा अगर आपके घर में कोई चोर वगैरह आ जाता है तो इससे आपकी कीमती गोल्ड की ज्वेलरी हो या फिर आपकी कीमती पैसे हैं वो बिल्कुल भी नजर में नहीं आएंगे और बिल्कुल महफूज रहेंगे। तो ये तरीका जो है बहुत ही बेस्ट है अपनी चीज़ों को छुपाने का। तो मेरी ये टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल है। देखिए, जब भी हम लोग इस तरह की बारीक सब्ज हरी मिर्चों की कटिंग करते हैं तो कुछ लड़कियों की स्किन जो होती है काफी सेंसिटिव होती है और हाथों में ना शदीद किस्म की जलन होती है। तो अफ्तारी के लिए हमें पकोड़े, समोसे, रोल या फिर कबाब के लिए ना ढेरों हरी मिर्चों की कटिंग करनी होती है। ऐसे में हमारे हाथों में शदीद किस्म की जलन होती है। तो सिर्फ आप लोग इस कटर की मदद से आप लोग चाहें तो एक ही टाइम में ढेरों हरी मिर्चों की कटिंग कर पाएंगे। आप लोग देख सकते हैं। देखिए, आजकल ना ये कटर हर घर में, हर घर की जरूरत बन चुका है। ये कटर इतना फास्टली हरी मिर्चों की कटिंग करता है, ना ही आपको हरी मिर्चों को हाथ लगाने की जरूरत है और ना ही आपको हरी मिर्चों को काटने के लिए घंटों घंटों इंतजार करना पड़ेगा। देख सकते हैं कितना जबरदस्त तरीका है। होप सो की टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते हैं अपनी उबलते पानी के अंदर इस जादुई चीज को डालते ही आप लोग हैरान रह जाएंगे, बल्कि आपके हजारों रुपए की बचत होगी। तो सबसे पहले आपको चाहिए कोई सा भी खूबसूरत सा आलू और सबसे पहले आपने आलू को करना है, सबसे पहले से गंजा कर लेना है, मतलब के पील ऑफ कर लेंगे। तो पील ऑफ करने के साथ आप लोगों ने पकड़ना है जी कोई सा भी ग्रेटर और ग्रेटर के साथ आपने से अच्छे से ग्रेट कर लेना है। तो आलू को हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। उबले हुए पानी को आपने मजीद इंतजार नहीं करवाना, फटाफट से ग्रेट किए हुए आलू को इसमें डाल देंगे। अब आलू की आप लोग तब तक पकाई करनी ताकि आलू जो वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और पानी जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा सा हो जाए। आप लोग देख सकते हैं। तो 5 से 10 मिनट के बाद आपने आलू को निकाल के साइड पे कर लेना है। तो आलू को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया और फिर आपने इसमें शामिल करना है जी 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल। अगर आपके पास मार्केट वाली है तो वो भी ले सकते हैं। अब साथ ही इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल। तो रूखे सूखे कर्ली बालों को स्ट्रेट और सिल्की और स्मूथ बनाने के लिए इस हेयर क्रीम का आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। तो यकीन जाने कि 1 से 2 मरतबा के इस्तेमाल से आपके रूखे सूखे बाल बिल्कुल स्ट्रेट सिल्की हो जाएंगे और बालों की ग्रोथ को ये रॉकेट की स्पीड से बढ़ाएगा। यकीन जाने आपके बालों की ग्रोथ इतनी अच्छी होगी तो सब आपसे पूछ पूछ के थक जाएंगे कि कौन सा आप लोग हेयर ऑयल लगाती हैं, आपके बालों की ग्रोथ इतनी अच्छी है। क्लॉथ क्लिप का ऐसा अनोखा इस्तेमाल जो कि आपके बेहद काम आएगा। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो अक्सर हमारे घर में कपड़ों को ड्राई करने के लिए हम लोग इस तरह की क्लॉथ क्लिप्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये इस्तेमाल भी बहुत ही यूजफुल है। तो सबसे पहले हम लोग क्लॉथ क्लिप के ऊपर लगाएंगे डबल साइडेड टेप। तो इसे आपने लगाना है अपने स्विच बोर्ड के बिल्कुल नजदीक। तो बाज़ औक़ात हम लोग करते क्या है, अपने मोबाइल को चार्ज करने के बाद चार्जर को वहीं लगा के छोड़ देते हैं। तो अक्सर हमारे घर में छोटे मोटे बच्चे होते हैं जो कि बहुत मासूम होते हैं, जिन्हें बिल्कुल भी अकल नहीं होती। वो लोग क्या करते, चार्जर की पिन को उठा के अपने मुंह में डाल देते हैं। इससे बच्चों को ना बहुत बुरा करंट भी लग सकता है। तो मोबाइल को चार्ज करने के बाद आपने इसकी लीड को इस तरीके से क्लॉथ क्लिप के अंदर फंसा देना है और ना ही आपके बच्चों को नुकसान होगा। तो ये बहुत ही बेस्ट है और बहुत ही यूजफुल है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए, जब भी हम लोग दालें पकाते हैं, चाहे फिर वो चने की दाल हो या फिर चने हो या फिर मूंग की दाल हो, अपने खाने के बाद हमें गैस एसिडिटी का मसला हो जाता है। तो अक्सर लोग दालों को पकाते वक्त सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, दालों के ऊपर जो झाग आती है ना, देखिए दालों को पकाते टाइम ना अपने दाल की झाग को लाजमी निकालना है, क्योंकि सारे के सारे दाल का जो बादीपन होता है ना वो इस झाग के अंदर होता है। और कुछ लोग क्या करते हैं, प्रेशर कुकर में बनाते हैं, जिसकी वजह से इसकी झाग को नहीं निकाल पाते। तो इसे निकालना बेहद जरूरी है, चाहे फिर दालें हो चाहे फिर गोश्त हो, जिसके ऊपर भी झाग आती है ना, इससे आपने लाजमी निकालना है। तो इस तरह से आपको दालों के बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं, बहुत मिनरल्स, विटामिन मिलते हैं और दालों को खाने के बाद आपको कोई भी किस्म का नुकसान नहीं होता। तो दालों में ना बहुत ज़्यादा ताकत होती है। दालों का इस्तेमाल बहुत ही बेस्ट है हमारी हेल्थ के लिए, लेकिन झाग को अपना लाजमी से रिमूव कर लेना है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अब डोरमेट के साथ कंघी का ऐसा जबरदस्त इस्तेमाल जो कि आज आपको हैरान कर देगा। देखिए, अक्सर जब भी हम लोग डोरमेट की सफाई करते हैं तो इसमें से धूल और मिट्टी नहीं निकलती, या फिर जो बाल वगैरह होते हैं ना वो तो साथ ही चिपक जाते हैं, निकलने का नाम नहीं लेते। तो आप लोगों ने सिंपल सा काम करना है, बिना वॉश किए आप लोग अपने डोरमेट को क्लीन कर सकते हैं। आपको चाहिए इस तरह की कंघी। तो मैं कहती हूँ कि डोरमेट के ऊपर जितने मर्जी बाल चिपके होंगे ना वो फौरन से ही निकल जाएंगे। ये तरीका इतना बेस्ट है, जब आप लोग ट्राई करेंगे तो इसके रिजल्ट देख के हैरान रह जाएंगे। और सेकंड टिप जनाब क्या है, देखिए सर्दी में डोरमेट को बार बार क्लीन करना बेहद मुश्किल होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि डोरमेट के अंदर जितने भी बाल थे वो सारे के सारे कंघी के अंदर फंस चुके हैं।
तो आप लोगों को लेना है जी कोई सा भी खुशबूदार टेल्कम पाउडर। तो इसे आपने अच्छे से डोरमेट के ऊपर डाल देना है और साथ में कुछ ही कपड़े धोने वाला ब्रश और इसे हल्का हल्का सा रब करेंगे। जब ब्रश के साथ आप लोग इसे रब करेंगे तो सारी की सारी धूल और मिट्टी जो है वो फौरन से ही निकल जाएगी और इसे आपको ना बार बार वॉश नहीं करना पड़ेगा। गरम इस्त्री के ऊपर कंगन रखने का ऐसा अनोखा इस्तेमाल जो कि आज आपको हैरान कर देगा। देखिए सुबह सुबह हम लोग करते क्या है, सबसे पहले कपड़ों को प्रेस करते हैं और प्रेस करते वक्त हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, कपड़ों को प्रेस करते वक्त इस्त्री को उठा के कपड़े के ऊपर रख देते हैं। तो इससे हमारे महंगे और एक्सपेंसिव कपड़े जो होते हैं वो जल जाते हैं हमसे बेध्यानी की वजह से। तो आप लोगों ने करना है कि कभी भी ये गलती नहीं करनी। जब भी कपड़ों को प्रेस करना है छोटे से कंगन का इस्तेमाल करना है। देखिए अक्सर हमारे पास कुछ पुराने कंगन होते हैं जो कि हम लोग पहनना पसंद नहीं करते, तो इसे आप लोग एज इस्त्री के स्टैंड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ना ही आपके महंगे कपड़े जो होंगे वो जलेंगे। तो लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे प्लास्टिक के कंगन का इस्तेमाल हरगिज नहीं करना, वरना फिर वो मेल्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप लोगों ने खास ध्यान रखना है। तो अब आप लोग चाहे इस इस्त्री के स्टैंड के ऊपर से इस्त्री को उठाएं और फटाफट से कपड़ों को प्रेस कर लें। तो अक्सर हमारे कुछ इस तरह के सिल्क के या फिर जर्सी के ट्राउजर होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्लिपी होते हैं। जब आप लोग इसे हैंगर में डालते हैं ना तो अक्सर क्या होता है, हैंगर में से निकल जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं। तो आप लोगों ने इसे किस तरीके से हैंगर के अंदर डालना है कि ट्राउजर जो है बिल्कुल भी निकले ना। इस तरीके से अपने ट्राउजर के एक हिस्से को उठाना है और इसके अंदर डाल देना है। अगेन आपने करना है कि हैंगर को उठा के इस तरीके से थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेना है। तो इस तरीके से आप लोगों ने करना है कि जो ट्राउजर का दूसरा पांचा होगा ना इसे आपने ऊपर की साइड पे इस तरीके से डाल देना है। तो इस तरह से जो आपका ट्राउजर होगा ना बिल्कुल भी हैंगर में से निकलेगा नहीं और ना ही स्लिप करेगा। और इस तरीके से ना तो आपके ट्राउजर की प्रेस खराब होगी और ना ही आपका ट्राउजर गिरेगा। नेक्स्ट टिप आपके साथ शेयर करूंगी किस तरीके से अपने ट्राउजर को हैंगर के अंदर डालना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने ट्राउजर को सीधा करना है और सीधा करने के ट्राउजर के दोनों पांचों को उठा के अपने हैंगर में इस तरीके से डाल देना है। अगेन आप लोगों ने करना है कि ऊपर वाले हिस्से को उठा के ट्राउजर के इस तरीके से डाल देंगे। जब इस तरह से आप लोग ट्राउजर को हैंगर के अंदर डालेंगे तो यकीन जाने कि आपका ट्राउजर जो होगा ना बिल्कुल भी गिरेगा नहीं। मैं आपको इसे बहुत ज़्यादा हिला के भी दिखा रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं गिर रहा। होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी ये टिप जो है इंतहाई यूनिक और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिए जब भी हम लोग सफ़र पे या फिर ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं ना तो साथ हम लोग इस तरह की चाबियों को लेके जाते हैं। लेकिन होता क्या है, जब भी हम लोग चाबियों को पर्स में या फिर अपने क्लच में रखते हैं, चाबियाँ जो होती हैं हमेशा हमसे गुम हो जाती हैं, हमें टाइम पे मिलती नहीं है। तो आप लोगों ने सिंपल से हैक को ट्राई करना है। तो आप लोगों ने लेनी है जी कोई सी भी सेफ्टी पिन और सेफ्टी पिन के अंदर अपने सारी की सारी चाबियों को डाल देना है। चाहे फिर आपकी एक चाबी हो या फिर आपकी चाबियों को छल्ला हो, आप लोग डाल देंगे और अपने पर्स के अंदर आपने इसे लगा देना है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, आपकी चाबी जो होगी बिल्कुल भी घूमेगी नहीं और आपकी नज़रों के सामने रहेगी। तो अक्सर हमारे घर की चाबियाँ, कार की चाबियाँ बहुत ही कीमती होती है जो कि हमसे मिस हो जाती हैं। अगर आप लोग इन छोटी सी टिप को फॉलो करते हैं तो आपके बहुत सारे पैसों की बचत हो सकती है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। टेल्कम पाउडर के साथ फिटकरी का ऐसा अनोखा इस्तेमाल, इसे अपनाने पे आप लोग मजबूर हो जाएंगे। आप लोगों ने करना क्या है, कोई भी खुशबूदार टेल्कम पाउडर और इसी के साथ आपको चाहिए फिटकरी। तो फिटकरी को आप लोगों ने किसी भी शॉप पर या फिर इमाम दस्ते में डाल के बिल्कुल बारीक सा पाउडर बनाना है। तो 1 टेबल स्पून लेंगे टेल्कम पाउडर और साथ में डालेंगे थोड़ा सा फिटकरी का पाउडर। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अक्सर सर्दियों में हम लोग शूज़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं या फिर हमारे बच्चे जो होते हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाते हैं, जिसकी वजह से ना उनके शूज़ उतारने के बाद हमारे पैरों में से ना एक अजीब किस्म की स्मेल आती है जो कि हमें बहुत ही बुरी लग रही होती है। और आप लोगों ने करना है कि आपके पैरों में से ना हर टाइम खुशबू ही खुशबू आएगी। तो सबसे पहले आपने थोड़े से पाउडर को लेना है और अपने शूज़ के अंदर डाल के अच्छे से इसे स्प्रिंकल करना है और इस तरीके से शेक कर लेंगे। और जनाब आप लोगों ने दूसरे वाले शूज़ में भी इस तरीके से डाल देना है। तो बच्चों के पैरों में से स्मेल या फिर पसीना ना आए तो इसी पाउडर को अपने बच्चों के पैरों पर भी लगा देना है। इस तरीके से जहाँ भी आप लोगों ने आउटिंग के लिए जाना है तो शूज़ पहनने से पहले आप लोगों ने इस पाउडर का इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से ना ही आपके पैरों के ऊपर पसीना आएगा और ना ही बहुत गंदी सी बैड स्मेल आएगी। और जितना मर्जी आप लोग शूज़ को पहनेंगे तो आपके शूज़ जो है बिल्कुल साफ थे और निखरे रहेंगे, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल है। पेन का इस्तेमाल तो हम लोग डेली बेसिस पे नहीं करते तो ये पड़े पड़े ना काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती हैं। जब हमें इनका इस्तेमाल करना होता है तो होता क्या है, नेल पेंट की जो बोतल होती है बिल्कुल भी खुलती नहीं, बिल्कुल सख्त सी हो जाती है। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही मेहनत मुशक्कत करते हैं लेकिन नेल पेंट की बोतल जो होती है नहीं खुलती। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी नेल पेंट जो है बिल्कुल भी ड्राई ना और आसानी के साथ आप लोग इसे खोल पाए, तो जब भी आपने नेल पेंट को यूज़ करना है तो यूज़ करने के बाद थोड़ा सा ऑयल लेंगे, कोकोनट ऑयल ले लें या फिर नॉर्मल ऑयल भी ले सकते हैं। इसके किनारों पे अच्छे से आपने लगा देना। इससे होगा कि आपकी नेल पेंट जो है बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी और अगर ड्राई हो भी जाएगी तो ढक्कन जो है ना आसानी के साथ खुल जाएगा। आप लोग देख सकते हैं। तो टिप तो ये बहुत ही छोटी सी है लेकिन बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो होप सो कि टिप, तो मेरी ये टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल है। देखिए अक्सर हम लोग इस तरह की टेप का इस्तेमाल तो करते ही हैं लेकिन जब भी हमें टेप को इस्तेमाल करना होता है तो हम लोग इसके सिरे को ढूंढते रहते हैं। तो ऐसा
लगता है किसी बुलबुलैया में आ गए जहाँ से हमें रास्ता मिल ही नहीं रहा, तो ऐसा जबरदस्त तरीका बताऊंगी, मिनटों में आपको इसका सिरा मिल जाएगा। तो आपने लेना है कोई सा भी खुशबूदार टेल्कम पाउडर को आपने पूरे के पूरे टेप के ऊपर अच्छे से लगा लेना है। इससे होगा क्या, जो टेल्कम पाउडर जो होगा ना, जहाँ पे जाके ये ठहर जाएगा ना, बिल्कुल इकट्ठा हो जाएगा, इसका मतलब है कि यही आपके टेप का सिरा है। और फटाफट से आप लोग चाहें तो टेप को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही आसान, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है टेप को ढूंढने का। ना ही आपको घंटों घंटों ऐसे ढूंढना पड़ेगा और मिनटों में आपको इसका सिरा मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ड्रेस के साथ कंघी का ऐसा अनोखा इस्तेमाल जो कि आपकी बड़ी प्रॉब्लम को मिनटों में सॉल्व करेगा। आप लोगों ने करना क्या है, तो अक्सर जब हम लोग मोटे हो जाते हैं तो हमारी कमीज़ें जो होती है हमें फिट हो जाती है। हम लोग चाहते हैं कि कमीज़ों को खोलने बैठे, तो जब भी हम लोग कमीज़ों की या फिर शलवार की सिलाई को उधरते हैं तो होता क्या है, सिलाई जो होती है निकलती नहीं है। बहुत ज़्यादा हम लोग तंग आ जाते हैं और सुई भी ना अक्सर टूट जाती है, बिल्कुल भी जाती नहीं है। तो अक्सर सिलाई को खोलते हुए हम लोग थक जाते हैं, काम बहुत मुश्किल लग रहा था। तो आप लोगों ने करना क्या है, सुई का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आपने इस तरह की कॉम्ब लेनी है जो कि हम लोग हेयर स्टाइलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इससे ना आपकी सिलाई के धागे खोलना बेहद आसान हो जाएगा। यकीन जाने बहुत ही आसान तरीका है। अक्सर लोगों की ना आई साइड वीक होती है, धागे निकालना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन इस नोक से आप लोग फटाफट सिलाई के धागों को उधेड़ सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त तरीका आप लोग देख सकते हैं। तो जो काम करने में आपको घंटों लग जाते हैं ना, वही काम आपके मिनटों में हो जाएंगे, सिलाई फटाफट से निकल जाएगी। आप लोग देख सकते हैं। होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ग्रेटर के साथ बेलन का ऐसा अनोखा इस्तेमाल जो कि आज आपको हैरान कर देगा। तो मेरी ये टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल है। तो इसके लिए आपको चाहिए 2 कप, और 1 कप के अंदर आपने दूध को ज्यादा डालना है और 1 कप के अंदर आपने दूध को कम डालना है। दूसरा जो कप है जिसके अंदर हम दूध को कम रखा है, उसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और पानी को डालने के बाद अपने अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। तो बेलन का ये इस्तेमाल ना आपको बिल्कुल हैरान कर देगा। आप लोगों ने करना क्या है, दूध को आप लोगों ने चेक किस तरीके से करना है कि आपके दूध में मिलावट की गई है या फिर आपका दूध खाले से। सबसे पहले आपको चाहिए बेलन। तो बेलन के ऊपर ना हम सबसे पहले वो दूध डालेंगे जिसके अंदर हमने पानी की मिलावट की थी। तो अगर तो आपके दूध में पानी की मिलावट की गई होगी तो दूध को डालते साथ आप लोग देखेंगे कि पानी की तरह दूध जो होगा बह जाएगा, ना तो दूध का कोई निशान पड़ेगा। आप लोग देख सकते हैं बेलन के ऊपर किसी किस्म का दूध का निशान नहीं है और ना ही दूध जो ठहरा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि खालिस दूध की पहचान क्या है। देखिए, अगर तो आपका दूध खालिस होगा ना, तो बेलन के ऊपर डालते साथ दूध जो होगा वो ठहर जाएगा। आप लोग देख सकते हैं और वाज़ह तौर पे आप लोग देख सकते हैं कि दूध ने अपना निशान छोड़ दिया है बेलन के ऊपर, और खास तौर पे बेलन के ऊपर दूध जो वो ठहर गया है। तो अगर तो आप लोग मिलावट वाले दूध का इस्तेमाल करते हैं, एक तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है और दूसरा हमारे पैसों का नुकसान भी होता है। अगर आप लोग चीज़ के पैसे पूरे दे रहे हैं तो चीज़ भी आपको एक नंबर मिलनी चाहिए। तो आप लोग चाहें तो दूध को चेक कर सकते हैं और इससे आप अपने ढेरों पैसों की बचत कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो सिर्फ एक ग्रेटर की मदद से आप लोग चाहें तो डिफरेंट स्टाइल में खूबसूरत से समोसे बना के तैयार कर सकते हैं। नहीं बेलना पड़ेगा, नहीं मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे इसे हल्का सा बेला था, आप लोग चाहें तो इसे ना भी बेलें, हल्का हल्का सा हाथों से प्रेस करेंगे तो एक खूबसूरत सा डिजाइन बन के तैयार हो जाएगा। साथ ही अपने पकड़ना है फोक। तो एक फोक के साथ आप लोग चाहें तो इसकी खूबसूरती में मजीद 4 चांद लगा सकते हैं। जब इतने प्यारे समोसे आप लोग बनाएंगे तो बच्चे क्या बड़े भी बड़े शौक से खाएंगे। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा बना है। एक और डिजाइन आपके साथ शेयर करूंगी, वो भी बहुत ही जबरदस्त है। आप लोगों ने करना क्या है, तो एक डिफरेंट स्टाइल में आप लोग चाहें तो समोसा बना सकते हैं या फिर आप लोग चाहें तो भुजिया बना सकते हैं। इस तरीके से इसे थोड़ा सा बेल लेंगे, यहाँ पे आप लोग चाहें तो हाथों के साथ भी प्रेस कर सकते हैं। स्टफिंग को डालेंगे और अब आपको चाहिए फोक, और फोक के साथ आप लोगों ने हल्का हल्का सा ना प्रेस करना है। आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से आप लोग सिर्फ ग्रेटर की मदद से ढेरों डिफरेंट स्टाइल में खूबसूरत से समोसों को तैयार कर सकते हैं। तो यकीन जाने कि ये भी समोसा बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत बना है। आप लोग देख सकते हैं कितना ही प्यारा लग रहा है। बच्चे क्या बड़े भी इसे शौक से खाएंगे। इसमें लगा हुआ ब्लेड है, इससे आप लोग खीरे की जबरदस्त किस्म की कटिंग कर सकते हैं। खीरे के ऊपर एक बहुत ही प्यारी सी शेप आ जाएगी। आप लोग देख सकते हैं। तो जब भी आपके पास टाइम कम हो और फटाफट से आपको सलाद को काटना हो तो इस तरह के कटर का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे प्यारे व्यूअर्स की तरह प्यार सलाद बनके तैयार हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी इसकी लुक आ रही है। अगर झटपट से मजेदार सलाद को तैयार करना हो तो इस टिप को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और आप लोग चाहें तो इसी कटर के साथ बहुत ही प्यारे प्यारे से चिप्स की कटिंग भी कर सकते हैं। अक्सर हमारे बच्चे जिद करते हैं घर में चिप्स बना के दें, तो इससे आप लोग चाहें तो बिल्कुल बारीक वाले चिप्स तैयार कर सकते हैं जो कि बनने में बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। और इसी कटर के साथ आप लोग चाहें तो जिगजैग फॉर्म में भी चिप्स को तैयार कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं जो कि आप लोग मार्केट से महंगी महंगी आलू के चिप्स खरीद के लाते हैं, बच्चों को घर में साफ तरीके से आप लोग बना के खिला सकते हैं।
अगर बच्चों को आप लोग ये मज़ेदार सी चिप्स बना के खिलाएंगे तो यकीन जाने की बात है कि गंदी से गंदे ऑयल में बनी हुई चिप्स को खाना पसंद नहीं करेंगे। जब भी हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो हम लोग सिंपल वे में सलाद की कटिंग करते हैं, या तो गोल गोल काट देते हैं या स्लाइसेस में कट कर लेते हैं, लेकिन इससे क्या होता है, इसकी लुक जो होती है अच्छी नहीं लगती। तो सलाद को काटने के लिए ऐसा यूनिक मेथड जिसे देखकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले गाजरों को पील ऑफ कर लेंगे। पील ऑफ करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि इसके साथ गाजर का छिलका जो है बहुत ही बारीक निकल रहा है। इससे आपकी गाजर भी ज़ाया नहीं होती और फटाफट से इसके छिलके भी निकल जाते हैं। अब किसी भी फोक या फिर कांटे के साथ ना अपने गाजर के ऊपर इस तरीके से लंबी लंबी लाइंस लगानी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। जब इस तरीके से आप लोग सलाद को काटेंगे तो अक्सर हमारे घर में सलाद को काटने के लिए कोई भी चीज़ नहीं होती, कोई भी कटर नहीं होता। तो आप लोग चाहें तो सलाद को इस तरीके से खूबसूरत से कटिंग कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा सा हमारा सलाद कटा है, बहुत ही प्यारी प्यारी ना शेप आ चुकी है इसके ऊपर। आप लोग देख सकते हैं साइडों पे फ्लावर बन चुका है। होप्स हो के सलाद को काटने की ये टिप आपके बेहद काम आएगी। आप लोग गेस्ट के सामने सर्व करें, घर में सर्व करें तो बहुत ही प्यारा लगता है।